होता क्या था प्रोग्राम में? अच्छा, होता ये था कि हमने फिर आईटी इंडस्ट्री को बुलाया और उसकी पूरी वर्कशॉप थी, पूरी वर्कशॉप, बेहतरीन वर्कशॉप ओके कंडक्ट करते थे वो बिल दोनों मिलके 2 दिन की। अच्छा, वर्कशॉप ऐसी होती थी कि जिससे मैंने भी सीखा कि वो पढ़ा तो रहते थे लेकिन साथ साथ वो आपका भी चेक कर रहे थे क्या है, आप कितने पानी में हो। तो जब 2 दिन हो गए, ये सारे CEOs आए होंगे प्रॉब्लम, सारे CEOs आईटी कंपनीज के CEO CFO, तो मुझसे 2 दिन हो गए। तो ये 18-19 नवंबर मार्च की बात है। तो मुझसे क्या लगा कि ऑल सेट, यू आर रेडी, MIT की ट्रेनिंग के लिए आ जाओ, नॉर्वे में हो रही है 25 मार्च को। इम्पॉसिबल, मेरा पासपोर्ट है, आई हैव अ पाकिस्तानी पासपोर्ट, इट विल टेक अ मंथ टू गेट शेंजन वीज़ा। कहते डू यू वांट टू कम और इज दैट एन एक्सक्यूज? नो, आई वांट टू कम। अच्छा ठीक है, गो एंड अप्लाई। अब मैं अपना पासपोर्ट लेके गया नॉर्वेजियन कॉन्सुलेट कराची। हंस रहा है कि आप पागल हो गए, इतनी जल्दी कहाँ मिलता है। मैं कहा भाई लिख के दे दो, और उसने लिख के दे दिया एटलीस्ट 2 वीक्स। वापस आया, मैं कहने ये आ गया। अच्छा, रात के 12 बजे या सुबह 8 बजे मेरे पास नॉर्वेजियन कॉन्सुलेट से फ़ोन आया कि आप हैं कौन? मैं क्यों? क्या नॉर्वेजियन फाइनेंस मिनिस्टर का फ़ोन आया कि आपका नॉर्वे आना बहुत ज़रूरी है, अपना पासपोर्ट जमा कराइए आके। अच्छा, एक और बच्चा था उस ज़माने मेरे साथ, वेरी गुड बॉय। मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कॉल क्यों की, बिकॉज उसको इस बात का अंदाजा था कि एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। नहीं, कैन मोर्स भाई, दुनिया में नेटवर्क काम करते हैं यार। ऐसे क्या नेटवर्क? मेरी क्या औकात, पाकिस्तानी की औकात। उसने फ़ोन किया, उसका कोई बात तो कही होगी ना, उसने ये कहा कि मुझे इस बच्चे को बुलाना है, ख़त्म। अब अगर तुम इस वक्त कहो भाई इस बच्चे का ही काम कर दीजिए, आपके पास आ रहा है, तो मैं शजरा थोड़ी पूछूंगा। दानियाल ने भेजा है, वो आया मेरे पास, मैं बात कर लूँगा उससे, ख़त्म हो गई बात, है ना। इट्स एज सिंपल एज दैट। आई वाज़न्ट वेरी इंपॉर्टेंट देन। चला गया। तो जुनेद बच्चा है, क्या नाम है उसका, करीम का जो CEO है जुनेद, तो जुनेद भी साथ साथ थे। वो भी कहना मैं तुम भी चलो, तो हम दोनों साथ चले। तो मैं और जुनेद जनाब, अच्छा अब चला गया। 23 मार्च को मेरे पास फ़ोन आता है नॉर्वेजियन एम्बेसडर का कि तुम हो कौन? कि कहना यार पहले फाइनेंस मिनिस्टर का आया, फॉरेन मिनिस्टर भी 2 दफ़ा फ़ोन कर चुका है। सो वी आर मिशिंग यू द पासपोर्ट, आई हैव ओपन द एम्बेसी फॉर यू, वीज़ा तुम्हारा हो गया है, लेकिन सिर्फ एक फ़्लाइट है जो लाहौर से जाती है नॉर्वे, कल सुबह 4 बजे। और ये बात हो रही है कब? 23 मार्च की शाम को। और 25 को आपको पहुँचना है, और तुम्हें टिकट लेना है, तुम्हें इंश्योरेंस कराना है, तुम्हें होटल बुकिंग दिखानी है। मैं कैसे करूँ? कहता 6 नंबर लिखो। उसने तन ही गाइडेड मी। सो आई गॉट द इंश्योरेंस, आई गॉट द पासपोर्ट, सब कुछ मैंने किया। फिर मैंने अपने जुनेद का, और जुनेद से मैंने कहा तुम इस्लामाबाद निकल जाओ। जुनेद इस्लामाबाद निकल गया, वहाँ से उसने पासपोर्ट लिए, वो पहुँच गया लाहौर एयरपोर्ट। मैं रात 12 बजे की फ़्लाइट से गया हूँ, 2 बजे एयरपोर्ट से लाहौर पहुँचा हूँ, सुबह 4 बजे की फ़्लाइट से हम लोग नॉर्वे पहुँच गए, मैं और जुनेद। वहाँ होटल गए, हाथ रखा, मेरे पास बटवा नहीं जुनेद भी अपना बटवा भूला है, बहुत जल्दी में पासपोर्ट अपने वो भूल गए जाना। मैंने बीवी को फ़ोन किया, क्रेडिट कार्ड का नंबर लिया, होटल की कर आके हर बार कर से टिकट्स लिए। मैं ट्रॉन्डाइम जाना था और हम 5 दिन के लिए चले गए ट्रॉन्डाइम। दैट इज़ वेयर आई अंडरस्टूड कि एजुकेशन कितनी ज़रूरी है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। बिकॉज उन 5 दिनों में उन्होंने सारा सिखाया, कैसे पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सब चीज़ें। हमने प्रपोजल तो दे दिया था। अच्छा, वहाँ से मैं वापस आया। जब वापस आया तो उन्होंने कहा जी ये ट्रेनिंग मैं गई $2 मिलियन हम खर्च नहीं कर सकते। कहना फिर मैं हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे, एक्सलेशन प्रोग्राम। लेट मी टेक अ फ्यू कंपनीज एज रोल मॉडल, मेक देम $1 मिलियन कंपनी, $2 मिलियन कंपनी, एंड द रेस्ट विल फॉलो। देन विल गो टू यूनिवर्सिटीज, राइट, नॉट टू अर्ली। अच्छा, अमेरिकनों की एक बड़ी अच्छी बात है कि वो कितना ही बड़ा आदमी हो, अगर आप बात सही कर रहे हो सुनता है। वैसे अब शुरू में जब कहने आना शुरू किया ट्रेनिंग्स के लिए ना, तो मुझे रात के 3 बजे भी फ़ोन आया था कि मैं ज़रा ये प्रेजेंटेशन मेरी पढ़ लो, देख लो उसको सही है कि नहीं सही है पाकिस्तान के लिए। मैं इसको रिव्यू करता था, तो पहले मैं बहुत घबरा था कि मैं क्या बताऊंगा इसको यार। पर चला रियलाइज़ कि इसमें कुछ, मैं कहा नहीं इसमें ये 2-3 चीज़ें हैं, मैंने करके देखो ना यार, कह के देखो कि इसमें ये चीज़ें चेंज कर लें, करता है कि नहीं करता है ये। वो करते थे, वो
कोई मेजर चीज़ नहीं, बिकॉज दे न्यू एवरीथिंग माशाल्लाह, बट दे वर ट्रेनिंग मी. You see, you need to understand how to train a person without telling them you are training them. So that was my another learning from them. बहुत बड़े लोग. अच्छा, वो जब आया तो फिर मैंने, जब हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम बना ली तो अब हमें सीखना पड़ा. तो आया मैंने डॉक्टर ज़हीर तो खैर प्रोफेसर थे, मगर इसको मुझे पढ़ना पड़ा, बिकॉज कोई देयर वाज नो अदर ट्रेनर्स इन पाकिस्तान. तो एंटरप्रेन्योरशिप कोई जानता ही नहीं था, ना यूनिवर्सिटीज़ में थे ना कहीं और थे. तो फिर मैंने पूरा मैंने डॉक्टर ज़हीर ने पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया, तो हमने उसको पूरा पढ़ा, उसको समझा, और ये हमने 6 महीने का प्रोग्राम बनाया. जो आज का दौर है, एक दिन की ट्रेनिंग और वर्कशॉप ये नहीं थे, बिकॉज आई स्टिल बिलीव कि इफ़ यू वांट टू ट्रेन एंटरप्रेन्योरशिप इट्स अ 5 to 6 months अफेयर. 6 महीने लगते हैं, 6 महीने कम से कम. इफ़ यू हैव अ बिजनेस प्लान एंड इफ़ यू वांट टू वर्क विद मी देन यू विल हैव टू गिव मी 6 months, मिनिमम 3 months, इंस्टेंट चाय की तरह. बट 5 से 6 महीने लगते हैं आपको. उसमें पढ़ाते क्या है? उसका एक पूरा प्रोसेस है. तो उसको अगर हम समराइज़ करें, अभी समराइज क्या करते हैं, सबसे पहली चीज़ जो है ना बेटा, वो मैं काम ये कराता हूँ कि मैंने सिर्फ एक काम किया है, 1 लाख बच्चों के साथ, 500 कंपनीज के साथ, 1000 प्रोफेसर के साथ और डिफेंस सेक्टर के रिसर्चर के साथ. आई हैव ओनली डन वन थिंग, इफ़ यू आस्क मी इन अ नटशेल, आई स्पेशलाइज इन चेंजिंग द माइंड सेट. दैट्स इट. जैसे कि मैंने आपको बताया कि आईटी कंपनी है मीडिया वैली, और मीडिया वैली का वो पूरा बताया मैंने सिस्टम. कितना रेवेन्यू कर रहे हो? अभी तो हमारा रेवेन्यू 1 हफ्ता हुआ कंपनी को शुरू हुए हुए, लेकिन एक्सपेक्टेड रेवेन्यू इंशाल्लाह $20-30 हज़ार तो है पर मंथ. पर ईयर कितना हो जाएगा? पर ईयर हो जाएगा 3 लाख 3.5 लाख. तो मैं तुमसे कहूँगा बेटा, लेट्स सिट डाउन एंड प्लान फॉर $30 million इन द नेक्स्ट 5 years. ओके, देन तुम एकदम से चौंके, कैसे होगा ये? $30 million इज लाइक एक्सट्रीम. 300 मिलियन कर लो. नहीं, $30 million भी बहुत ज़्यादा है. कुछ भी नहीं है, still, कुछ भी नहीं है. अच्छा, देखो होता क्या है, दैट्स व्हाई आई सेड यू नीड टू चेंज द माइंडसेट. जो पहले बरखुरदार थे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आए, उनका नाम है ज़फ़र खान, वेरी वेल माशाल्लाह. तो वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का हमने लॉन्च किया था. उठ के जाना, मैं किधर जा रहा हूँ ज़फ़र, वेरी गुड बॉय. कहना नादर भाई मुझे क्या ज़रूरत है, मैं ऑलरेडी 3 करोड़ कमा रहा हूँ. ये मैं कितना अच्छा है, मजहबी आदमी ना, अल्लाह वाला आदमी. तो मैंने कहा, मजहबी नॉट इन द मौलवी सेंस बट अ गुड बॉय. तो मैंने कहा ज़फ़र कितना ज़कात दे लेते हो? कहता मैं इतनी ज़कात देता हूँ. मैं कहा हाउ अबाउट गिविंग $3 million ज़कात? कहता इतनी तो मैं कमाता नहीं हूँ. मैं कहा प्रिसाइसली यू नीड टू अर्न दैट मच टू गिव $3 million ज़कात. अब माशाल्लाह $150 million की कंपनी इसकी है माशाल्लाह. सो होता ये है कि पहली चीज़ जो आता है ट्रेनिंग के लिए, आई नीड टू अंडरस्टैंड, आई नीड टू चेंज द माइंडसेट. पहली चीज़ जो है हमारे कल्चर के अंदर, जैसे मैं अभी आपको इससे बता भी रहा था पहले, जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर है, हमारे यहाँ बच्चे, बूढ़े, बूढ़ी, मर्द, सबके जहन में ये डाल दिया जाता है कि तुम ये नहीं कर सकते. मैं तुम क्या सोच रहे हो यार, ये सही नहीं है. और जो ख़ानदान का सबसे जो चला हुआ कारतूस होता है ना, जिससे ज़िंदगी में कुछ नहीं किया होता, वो बुजुर्ग बन के आपकी सारी एस्पायरेशंस को और आपकी ड्रीम्स को वो अपने हिसाब से ख़राब कर रहा होता है, तबाह कर रहा होता है, टेनिस खेल रहा होता है उससे. यू आर राइट. शटल कॉक बनाया उसने आपको, होता है. हर घर का ही हाल है, कहानी घर घर की. ठीक है, सही बात है. सो अब उसको चेंज करना. और ये 2007 में तो हम बिल्कुल नए एरिया में थे ना, कोई सोचते ही नहीं था. $1 million कंपनीज भी होती थी. तो अदर साहब कह रहे हैं $1 million, $2 million. अच्छा, चूँकि मैं 1500 आदमी की कंपनी क्रिएट कर चुका था, 150 करोड़ की जमीन चला, तो लोग मेरी सुन लिया करते थे कि यार कुछ तो समझ रहा होगा ना, MIT के प्रोफेसर साथ आ गए तो कुछ ना कुछ तो इसमें होगा. तो वो उसका मैंने लेवरेज लिया. तो फिर सबसे पहला काम ये है कि यू नीड टू चेंज द माइंड सेट. यू हैव टू टेल द पीपल, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ दैट पर्सन, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम. तो हम पहला काम तो ये करते हैं. ठीक है ना, जैसे फ़र्ज़ करो आप PhD हैं, आप रिसर्चर हैं, और आपने ऑलरेडी एक प्रोडक्ट बना के किसी बड़ी कंपनी को बेच दी है. अब आप मेरे सामने आके बैठते हैं कि जी हमने ये कर दिया और इतने करोड़ का बिज़नेस कर दिया. क्या ख्याल है आपका, क्या है ये हमने ट्रैक्टर्स के लिए इंजन की फाइन ट्यूनिंग डिवाइस बनाई है, कितने की है? अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा काम किया है. एक काम करते हैं, और कितने इंजन होते हैं मोटर गाड़ी के, इसके. लेट्स डू अ मार्केट रिसर्च.
अब जब मार्केट रिसर्च कराता हूँ उनसे 2 घंटे के बाद वो देखते हैं कि यार हम ट्रैक्टर में फंसे हुए हैं 1 अरब की मार्केट में, ये 500 अरब की मार्केट तो एक तरफ रखी हुई है मोटरसाइकिल्स की, और 1000 अरब की गाड़ियों की रखी हुई है। तो अगर गाड़ियों के लिए बना लिया तो कंपनियां लेंगी, फिर मैकेनिक्स लेंगे, हर आदमी आपसे लेगा। सो दैट इज़ वेर यू चेंज द माइंड सेट। यू नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड कि इट्स अ बिग वर्ल्ड, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा horizon. टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, Yeah. डोंट थिंक व्हाट यू थिंक इज़ राइट। तो पहली चीज़ क्या है कि आपको उनके ज़हनों को तैयार करना पड़ता है कि भाई पहले तो ये समझो कि तुम कर सकते हो, सही बात है। और तुम्हें अल्लाह ने पैदा एक मकसद के लिए किया है। मैं जब अमेरिका जा रहा था तो 86 की बात है, 7 की, मैंने वाले साहब से कहा आप इंडिया से क्यों आए थे? कहला यार देखो मैं तो आया था अपनी मर्ज़ी से, तुम 5 भाई बहन हो, सबको पाला पोसा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मैं नो प्रॉब्लम। तो मैंने तो अपना काम कर दिया एंड आई एम हैप्पी एंड आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। नाउ यू नीड टू थिंक तुम्हें अल्लाह ने यहाँ पैदा क्यों किया है? बिकॉज वो कोई काम गलत नहीं करता है, वहदहू ला शरीका लहू और रब्बुस समावाति वल अर्द है, उसकी हर चीज़ में एक मंशा है। द मोमेंट यू विल अंडरस्टैंड वाई अल्लाह जल्ले जलालू जल्ले शानू ने तुम्हें यहाँ पैदा क्यों किया है, यू विल फाइंड योर पर्पस। एंड द डे यू फाइंड योर पर्पस, फिर 1 लाख लोगों को ट्रेन करना, 500 कंपनी को ट्रेन करना, ये सब चीज़ें पीनट्स रह जाएंगी तुम्हारे लिए, उस वक्त नहीं, लेकिन मैं आज कह रहा हूँ आपसे। सो you have to go and find your purpose, and that's when I met that janitor in United States, when I met that professor जो McGlashan fire engine पे, that is when I found my purpose. This is my purpose. Learn from them, education, सबसे बड़ी चीज़ dignity of labor, and go back to Pakistan and do my bit. Will I be able to change it? I don't know. I have to think like a soldier. When you're at the front, you fight the war. You get the bullet, you are shaheed, and your job is done. आपका काम अब ख़त्म हो गया। आप जिस काम के लिए आए थे आपने अल्लाह के लिए कर लिया। That is what we need to think. Every Pakistani must understand why Allah Jalla Jalalu Jalla Shanu has sent you to this part of the world. You have to find your purpose. The moment I am able to help those kids, boys, young, old men, women to find their purpose, the rest is simple process. Then you can teach them what is your passion. एक दफ़ा बहरिया यूनिवर्सिटी में एक वर्कशॉप थी, नहीं कॉन्वोकेशन था, उसमें आई वाज देयर एज अ की नोट स्पीकर। तो एक बच्चा मेरे साथ कर दिया गया, मेरे साथ साथ था, दूर था, तो मैं रेस्ट रूम जा रहा था। सर आइए, मैं सर मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ। क्या कर रहे हो? मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियर हूँ, बनना जा रहा हूँ। आई विल बी एन इंडस्ट्रियल इंजीनियर इन द नेक्स्ट 2 years. ओके, व्हाट डू यू वांट टू डू? सर यही करना पड़ेगा। अच्छा, मैं कहा एक बात बताओ, कोई शौक़ है ज़िंदगी में? है, लेकिन क्या? लेकिन मैं तोतों का शौक़ है मुझे। पाले हुए? हाँ, घर में पाले हुए। क्या करते हो? बस रखे हुए। चलो लंच में आ जाओ। हम लंच में बैठ गए, 1 घंटा साथ, 2 प्रोफेसर बुला लिए, 5 बच्चे और बुला लिए, एंड वी मेड अ बिजनेस प्लान व्हाइल सिटिंग देयर। बजी बर्ड्स क्या होती है वो ना, उनका पैरट्स, बजीज, हाँ, ऑस्ट्रेलियन तोते। मैं कहती हूँ यार ये तो तुम बड़े आराम से 75,000 रुपये कमा सकते हो महीने के। सो मैं कहा प्लान करो अपना काम। 1 साल बाद उसका फ़ोन आया, सर मैं अपनी फ़ीस खुद दे रहा हूँ। ओह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। सो बॉटम लाइन देखो, होता क्या है, सबसे पहली चीज़ चेंज द माइंडसेट। अल्लाह पे ईमान लाओ, उसकी नेमतों का शुक्र बजा लाओ, ठीक है। सबसे बेहतरीन तरीका टू डू एनीथिंग इन लाइफ इज़ व्हेन यू स्टार्ट सेइंग थैंक यू अल्लाह मियाँ, अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी कार्डियक सर्जरी हुई, पसलियाँ कटी हुई हैं, ट्रिपल बाईपास हुआ है, मैं लेटा हुआ हूँ, तकलीफ़ हो रही है, अब तकलीफ़ से कैसे निकालूं? तस्बीह ली, शुरू हो गया, सुभान अल्लाह बिहम्दी, और मैंने शुक्र करना शुरू कर दिया। बेटियों का शुक्रिया, बीवी का शुक्रिया, माँ बाप का शुक्रिया, पैसे का शुक्रिया, सर्जरी का शुक्रिया। आप शुक्रिया करते करते सो जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द माइंडसेट, हेल्प देम टू ओवरकम देयर जो भी कंसर्न उनकी हैं, एंड देन यू मूव इनटू फाइंडिंग देयर पैशन। एवरीबडी इज़ बॉर्न विद अ पैशन। अल्लाह ने आपको बेकार नहीं पैदा किया, आपको किसी न किसी चीज़ के लिए, अपने मकसद के लिए पैदा किया है, आप वो जानते हैं। एंड देन यू हेल्प देम टू डू द
बिजनेस की उसकी रिसर्च करें आप, पहला पेज होता है, फिर आप मार्केट रिसर्च करते हैं।